हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है कि एक एलसीआर परिपथ है हमारे पास जिसमें प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध है, जिसमें प्रेरकत्व एल का मान 2.0 हेनरी और धारिता सी का मान 32 माइक्रोफैराड, प्रतिरोध आर का मान 10 ओम दिया गया है। अनुनाद आवृत्ति जो होता है ओमेगा आर, इसका मान हम लोग को परिकलित करना है यानी कि गणना करनी है, और इस परिपथ के लिए क्यू गुणांक यानी कि जो क्वालिटी फैक्टर होता है उसका मान कितना होगा हमें बताना है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे हम लोग अपने प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देंगे। तो देखिए, अनुनाद की जो स्थिति होती है उसी के आधार पे हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीआर परिपथ और अनुनाद की स्थिति, एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति। तो यहाँ पे अनुनाद का जो है अर्थ क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अनुनाद की यहाँ पे स्थिति हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अनुनाद की स्थिति क्या होती है जब हमारे पास क्या होता है कि इसके लिए इस परिपथ में आते हैं, जैसा प्रश्न में बोला गया एलसीआर परिपथ हमने लिया है, इसमें सप्लाई वोल्टेज या फिर जो हमारे पास आपूर्ति है वो एसी स्रोत की है, ठीक है। कैसी है? प्रत्यावर्ती स्रोत, जिसे हम लोग एसी स्रोत कहते हैं। तो एसी स्रोत की हम लोग यहाँ पे आपूर्ति दी है, जिसमें एल, सी और आर जो है श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। अब अनुनाद की स्थिति क्या होगी हमारे पास? अनुनाद की स्थिति वह स्थिति होती है जब हमारे पास जो प्रेरकत्व है यानी कि प्रेरित्र जो है उसके प्रेरकी प्रतिघात XL और धारिती प्रतिघात जो XC है, ये दोनों का मान बराबर हो जाता है, यानी कि XL बराबर हो जाता है हमारे पास XC के, तब हमें जो है अनुनाद की स्थिति मिलती है। और अनुनाद की स्थिति का अर्थ यह होता है कि इसमें जो प्रेरकत्व में हमारे पास यहाँ पे, या फिर यह कह सकते हैं कि हमारे पास प्रेरकत्व का जो विभव है और हमारे पास यहाँ पे धारिता का जो विभव है वो बराबर हो जाता है। अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं VL बराबर हो जाएगा हमारे पास में VC के। तो अब अनुनाद की स्थिति जो है आती है, और अनुनाद की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो यहाँ पे एक अनुनादी आवृत्ति आती है जो कि हमारे पास ओमेगा आर के रूप में मिलती है, और इसका मान हमारे पास हो जाता है 1/वर्गमूल प्रेरकत्व L और धारिता C के रूप में। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। और हमें यहाँ पे गुणवत्ता गुणांक भी प्राप्त होता है। गुणवत्ता गुणांक के आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि जो हमने परिपथ लिया है एलसीआर, वह श्रेणी क्रम में हम लोग को किस तरह से धारा और विभव के मान को दे रहा है, शक्ति किस तरह से क्षय हो रही है, और हम लोग उसको उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो गुणवत्ता गुणांक है, क्वालिटी फैक्टर जिसे कहते हैं, उसका भी मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जाता है Q बराबर ओमेगा आर, जो कि अनुनादी आवृत्ति होती है, गुणित यहाँ पे हो जाता है प्रेरकत्व L बटे यहाँ पे हो जाता है प्रतिरोध R। तो ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो जैसे प्रश्न में बोला गया है, हमारे पास प्रेरकत्व का भी मान दिया गया है, धारिता का और प्रतिरोध का भी मान जो है दिया गया है। तो इन सभी मानों को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जो मान हमें दिया गया है, प्रेरकत्व का जो मान है L, यह हमें 2 हेनरी दिया गया है। धारिता C का मान हम लोग को यहाँ पे 32 माइक्रोफैरड दिया गया है, तो इसको हम लोग फैरड में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 गुणित माइक्रो का अर्थ होता है 10 की घात ऋण 6 फैरड। और हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध R का जो मान है वह हम लोग को 10 ओम दिया गया है। अब सभी के मान है हमारे पास, तो सबसे पहले हम लोग अनुनादी आवृत्ति निकालेंगे, यानी कि ओमेगा आर का मान हम लोग पहले निकालेंगे। तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे तो ओमेगा आर बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/वर्गमूल L गुणित C। तो इसमें अब मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 1 बटे, फिर यहाँ पे बटे में ले लेंगे, पूरे के बटे में वर्गमूल हो जाएगा। हमारे पास में L का मान है 2 हेनरी, गुणित यहाँ पे हो जाएगा धारिता C का मान जो कि है यहाँ पे 32 गुणित 10 की घात ऋण 6 फैरड। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे यह जो मान है लगभग बराबर हो जाता है ओमेगा आर बराबर, इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए ये जो 2 गुणित 32 है, इसको हम लोग वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 64 हो जाएगा, और 64 का हमारे पास मान हो जाता है वर्गमूल के रूप में 8। और यहाँ पे 10 की घात ऋण 6 है, तो ये बाहर आएगा, 10 की घात ऋण 3 होगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात धनात्मक 3 हो जाएगा। इतना हम लोग को मान मिलेगा, और यह आवृत्ति का मान है तो ये हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड में हम लोग को मान जो है प्राप्त हो। हमने यहाँ पे अनुनादी आवृत्ति का मान ज्ञात कर लिया 10 की घात 3 बटे 8 रेडियन प्रति सेकंड। अब गुणवत्ता गुणांक का मान निकालेंगे जो कि हो जाएगा Q बराबर अनुनादी आवृत्ति, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 10 की घात 3 बटे 8, और फिर यहाँ पे
गुणित में हो जाएगा L बटे R। तो L का मान हमारे पास 2 हेनरी है और R प्रतिरोध का मान हमारे पास यहाँ पे 10 ओम है। तो इसको आगे हल करेंगे, देखिए ये वाले 10 से ये इसको हम लोग कटा देंगे, फिर 2 से एक बार में, और ये हो जाएगा 4 बार में, और हमारे पास 10 की घात धनात्मक 2 बचेगा, यानी कि 100 बटे 4 हो जाएगा, 4 से एक बार में, और ये चला जाएगा 25 बार में। अर्थात गुणवत्ता गुणांक Q का जो मान है वो हम लोग को कितना मिलेगा, 25। और ये गुणवत्ता गुणांक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मात्रक होगा, इसका कोई भी मात्रक हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये गुणांक है, फैक्टर। फैक्टर का हमें यहाँ पे मात्रक या फिर जो इकाई होती है वह प्राप्त नहीं होती। तो Q गुणांक का मान हमें 25 मिला है, और अनुनादी आवृत्ति का मान भी ज्ञात करने को बोला गया था, ओमेगा, जो कि 10 की घात 3 बटे 8 रेडियन प्रति सेकेंड। तो दोनों के ही मान मिल गए हैं। धन्यवाद।